कैसे हैं आप लोग। आज क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 100 ओम, ठीक है। वोल्टेज दे रखे हैं, ये वोल्टेज जो है आरएमएस वोल्टेज है और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। पूछा है आरएमएस करंट पूछ रहा है और पूछा है नेट पावर कितनी होगी, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को। जो वैल्यूज गिवन है वो देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि इसमें जो रेजिस्टेंस है वो दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है आपको, 100 ओम दे रखा है रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद जो वोल्टेज दे रखे हैं दैट इज़ ए आरएमएस वोल्टेज, ठीक है। दैट इज़ द आरएमएस वोल्टेज दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं आरएमएस वोल्टेज आपको, आरएमएस वोल्टेज दे रखे हैं 220 वोल्ट, ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखिए जो फ्रिक्वेंसी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी दे रखी है आपके पास, 50 हर्ट्ज़ दे रखी है। अब पूछा है आरएमएस करंट बताइए कितनी होगी आरएमएस करंट। तो बताओ आरएमएस करंट जो होता है, आरएमएस करंट पूछ रहा है, आरएमएस करंट कितना होगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है आर, वोल्टेज कितने दे रखे हैं 220 बच्चों, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 100 दे रखा है। 0 से 0 कैंसिल आउट कर गया, कितनी करंट आ गई 2.2 एम्पियर की करंट आ गई आपके पास, ठीक है। आरएमएस करंट पूछ रहा था, कितनी आ गई है 2.2 एम्पियर की करंट आ गई, क्लियर है, ठीक। उसके बाद पूछा है पावर बताइए फुल साइकिल के दौरान। देखिए जब भी पावर पूछा है फुल साइकिल के दौरान जो एवरेज पावर है, देखिए आपको पता है कि पूरी एक साइकिल के दौरान जो एवरेज करंट होता है उसे आरएमएस करंट कहते हैं, बताइए, पढ़ाया था ना। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, वी इंटू आई, ये पढ़ाई था, ठीक है। वी इंटू आई, यहाँ पर जो वोल्टेज लोगे, कौन से वोल्टेज लोगे, आरएमएस वोल्टेज लोगे, और बच्चा करंट कौन सी लोगे, आरएमएस करंट लोगे, ठीक है। तो आरएमएस वोल्टेज जो क्वेश्चन में गिवन है कितने हैं 220, और बच्चा आरएमएस करंट कितना है 2.2 है। पॉइंट हटा दोगे नीचे 10 लग जाएगा, इस 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 484 वॉट आ गया। पावर की यूनिट वॉट होती है इसलिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास पावर निकल के आ गई, फाइंड आउट हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। पीक वोल्टेज दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें पीक वोल्टेज दे रखा है आपको। पीक वोल्टेज मतलब होता है 300 वोल्ट दे रखा है आपको। देखिए क्वेश्चन में पीक वोल्टेज दे रखा है 300 वोल्ट, पीक वोल्टेज बोल रहा है। आरएमएस वोल्टेज पूछ रहा है, कितना सिंपल है, देखिए आरएमएस वोल्टेज पूछ रहा है तो आरएमएस वोल्टेज क्या होता है, पीक वोल्टेज अपॉन √2। पीक वोल्टेज कितना है 300 अपॉन √2 कर देंगे, ठीक है, इतने वोल्ट आ जाएगा आपको। अगर आप चाहो तो इसमें एक फॉर्मूला और लगा सकते हो, 0.707 ई नोट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, 0.707 इंटू ई नोट की वैल्यू कितनी है 300, तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जिससे आप चाहो उससे सॉल्व कर लो, आंसर जो है ये भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है। इससे जो वैल्यू आएगी वो आप आरएमएस वोल्टेज की बता दीजिएगा, जो भी पावर जो आरएमएस वोल्टेज की जो भी वैल्यू है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि आरएमएस करंट बताइए। क्या पूछा है, आरएमएस करंट बताइए। जब करंट आरएमएस करंट दे रखे 10 एम्पियर, पूछ रहा है पीक करंट बताइए। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, जो चीज़ दे रखी होती है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो आरएमएस करंट दे रखा है कितना 10 एम्पियर, ठीक। और पूछा क्या है पीक वोल्टेज, पीक करंट पूछा है। तो पीक करंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक। आरएमएस करंट दे रखा है बच्चा, आरएमएस करंट इक्वल टू होता है I0/√2, ठीक है, I0/√2। तो I0 बराबर कितना होगा, I0 बराबर हो जाएगा IRMS इंटू √2, ठीक है। अब आरएमएस करंट आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी 10 दे रखे हैं, तो 10√2 हो जाएगा। तो ये आपके पास पीक करंट निकल के आ गई, कितनी आ गई 10√2 एम्पियर आ गई। इतना छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो √2 की वैल्यू भी लगा सकते हैं 1.414, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। इतना इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको आरएमएस करंट दे रखा था 10 एम्पियर, पीक करंट पूछा है, तो आरएमएस करंट बराबर होता है I0/√2। तो I0 बराबर हो जाएगा IRMS इंटू √2। IRMS दे रखा है 10 और √2 एम्पियर हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए इंडक्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक इंडक्टर है,
इसको हमने AC सोर्स वोल्टेज से लगा दिया है। यहाँ पर जो वोल्टेज लगाए हैं वो कितने लगाए हैं, 220 वोल्ट लगाए हैं। कितने लगाए हैं, 200 वोल्ट। और इसका जो इंडक्टेंस है L की वैल्यू दे रखी है कितनी, 44 मिली हेनरी, 44 मिली हेनरी दे रखी है। सही है। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू भी दे रखी है कितनी, 50 हर्ट्ज दे रखी है। चलिए RMS करंट पूछा है, तो बच्चों देखो RMS करंट इक्वल टू कितना होता है, RMS करंट होगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। इंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। XL की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल, ओमेगा मतलब होता है 2πf इंटू एल हो गया। RMS वोल्टेज कितना दे रखा है, 220। कभी भी क्वेश्चन में अगर पीक वोल्टेज ना दे रखा हो, जो वोल्टेज दे रखा होता है उसे हम RMS वोल्टेज लेके चलते हैं। तो ये जो वोल्टेज है ये आपके पास RMS वोल्टेज गिवन है, ठीक है। इन इक्वल अपॉन 2 इंटू पाई इंटू फ्रिक्वेंसी की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है, इंटू इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 44 मिली हेनरी दे रखी है। मिली का मतलब होता है 10⁻3। जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो 220, ठीक है, इंटू ऊपर पहुंच जाएगा 10⁻3 हो जाएगा, अपॉन ये देखो 5 2 जा हो गया 100, ठीक है, ये नीचे हो गया 100 बेटा, क्लियर है, इंटू 44, देखिए ये हो गया 52 जा 100 हो गया, 100 इंटू पाई इंटू हो गया 44, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए 100 से ये 10⁻3 कटेगा तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, और इसे 22 से काट दिए, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, ठीक है। 2 से काट दीजिए यहाँ पे, 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 50/पाई, 50/पाई एम्पियर करंट आ जाएगा। आप चाहो तो पाई की वैल्यू 3.14 लगा दो या 22/7 लगा दो, उससे भी सॉल्व कर सकते हो या इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहीं से भी, ठीक है। इतना इसका आंसर आ जाएगा बच्चा, ठीक है, इतना इसका आंसर आ जाएगा RMS करंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एक कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर इन्होंने जोड़ दिया है, AC सोर्स के साथ इन्होंने कैपेसिटर को जोड़ दिया है, और जो वोल्टेज लगाए हैं वो RMS वोल्टेज लगाए हैं बच्चा। कितने लगाए हैं इस पर, 110 वोल्ट लगाए हैं, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी दे रखी है 60 हर्ट्ज़। कितनी दे रखी है फ्रिक्वेंसी, 60 हर्ट्ज़ दे रखी है, ठीक है। और C दे रखा है कैपेसिटेंस, कितना वैल्यू दे रखा है C की, 60 माइक्रोफेराड दे रखी है, ठीक है। तो बताइए, वही करंट पूछ रहा है RMS करंट क्या होगा, ठीक। RMS करंट के लिए क्या होता है आपको पता है, RMS वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस कैपेसिटर के लिए जो होता है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। ये XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। जो वोल्टेज दे रखे हैं वो 110 दे रखे हैं। XC की वैल्यू होती है 1/ωc, ओमेगा होता है 2πf इंटू C। ये वैल्यू उठा के यहाँ आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 110 इंटू 2 इंटू पाई 2πf इंटू C आ जाएगा। तो देखिए 110 तो है ये, इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू पाई रहने दो। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू बच्चा दे रखी है कितनी, 60। C की वैल्यू बच्चा दे रखी है कितनी, 60 माइक्रोफेराड। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर फाइनली आ जाएगा। जो भी आएगा वो इसकी करंट निकल के आ जाएगी, ठीक है। एम्पियर में लेते हैं इसलिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने करे, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक। बाकी के क्वेश्चन जो है अलग कंसेप्ट पर हैं, वो आगे हम देखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर मैं नहीं समझता कि किसी तरीके की आपको दिक्कत रही होगी, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आपको बात करते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। आगे के पहले कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद आगे हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिए आप, नीट मंत्र चैनल से। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो फिर उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।